और नेपाल में एक बार फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा मंडराने लगा है। तिब्बत में कृत्रिम झील का एक हिस्सा टूटने से फिर से पूरे नेपाल में स्पेशली नदियों के किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। शोकेन पोइक टैंगपो नदी में एक झील बनी हुई थी जिसके टूटने की जानकारी सामने आई है, तो नेपाल के रसुआ जिले में अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए इस पूरे मामले में कहा गया है। और जिस वक्त बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया था उस वक्त क्या हुआ, कैसे भगदड़ हुई, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आ रही है। आइए मनीष, जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ, किधर? इधर। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। अलर्ट रहने को कहा गया है और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। तो एक और झील फटने की खबर है और नेपाल पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरा टला नहीं है क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास इस झील के फटने की खबर आई है और उसके बाद से चोचेन और पुरेपु नदी के संगम के पास यह खबर है कि वहीं पर यह झील टूटी हुई है। झील में 20 लाख घन मीटर पानी जमा है और झील फटने से एक बार फिर से नेपाल के भोटेकोशी और इसके अलावा त्रिशूली नदी में पानी का स्तर बढ़ने की खबर। रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन को एहतियात के तौर पर रोका गया और नदी से सटे कई गांवों को खाली करा लिया गया है। तो एक और झील के फटने के बाद से नेपाल में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। त्रिशूल की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं जहां लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। खोलाको भाव बढेकोले हामी यो तल सबै खाली गरिसकेका छौं, त्यसैले सबैजना साइडमै बस्दिनु होला, अझ माथि बस्दिनु होला। पानीको भाव बढ्दै आइरहेछ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ, त्यसैले गर्दा अघिदेखि हामीले रोकिरहेछौँ। तपाईहरु अगाडि नआइदिनु होला र सबैजना सुरक्षित ठाउँमा बस्नु होला। यहाँ कतिपय चाहिँ अगाडि आइदिनु भएको छ, यो तलतिर कतै वरिपरि हुनुहुन्छ भने पनि कृपया सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले भोलिन्टियरले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले मानेर सुरक्षित ठाउँमा बस्दिनु होला। धन्यवाद। तो नेपाल में त्रासदी और एक और खतरे की घंटी बज रही है। क्या है वो खतरे की घंटी? तो जो झील टूटी हुई है उससे पानी लगातार उसका रिसाव चल रहा है। भोटेकोशी, त्रिशूली, नारायणी नदी, इन पर खतरा बरकरार है। नेपाल के निचले इलाकों में तबाही की एक बड़ी आशंका है। नेपाल के रिसुआ जिले में बड़ी तबाही का खतरा बरकरार है और लोग बहुत ज्यादा नेपाल के डले नजर आ रहे हैं। अब नेपाल में आपदा आए हुए 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन सड़कों पर इतना ज्यादा मलबा है कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, मैं धादिंग में हूँ। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहाँ हूँ और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सामने जो आपको वो गाड़ी दिख रही होगी, जेसीबी है, उसके सहारे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उस दलदल को हम हटा दें और उसके बाद इस इलाके को पहले की तरह कर दें। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नेपाल
नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके की चुनौती है, नेपाल के लोगों के सामने जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, उस हालात से निकलने में अभी लोगों को बहुत वक्त लग सकता है। कहते हैं कि जो नदियां जीवन देती है, अचानक मौत की वो धार बन गई। नेपाल के लोग पहाड़ को सदियों से अपने प्रहरी के तौर पर, अपने सैनिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही अपने भीतर का मलबा लेकर जब नीचे उतरा तो हालात किस तरीके के बने वो आप देख सकते हैं। ये जो सामने घर आपको दिख रहा है, इस घर में साफ सफाई चल रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा आकर के फंसा हुआ है उसे हम धीरे धीरे निकाल दें। वो